चैप्टर 11 अपना और पराया। एक महिला को पता लगा उसका बेटा फेल हो गया है, अतः दुखित स्वर में उसने एक सज्जन से कहा, महाशय, अब तो स्कूल में भी बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सारे शिक्षक एवं शिक्षा की व्यवस्थाएं सब धोखेबाज है, बेईमान है। तभी तो जिन्होंने रिश्वत खिला दी वे सब बच्चे पास हो गए और मेरा बेटा फेल हो गया। सज्जन ने गंभीर स्वर में कहा, पहले आपका लड़का जब पास होता था तब आपने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं कहा, मेरा लड़का इसलिए पास हो गया क्योंकि मैंने रिश्वत खिलाई। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? अपने पराये का भेद क्यों है? जब आपका लड़का पास होता है तो अपनी मेहनत से होता है और दूसरों के लड़के रिश्वत से पास होते हैं। अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। जैसा अपने लिए है वैसा दूसरों के लिए क्यों नहीं? साइलेंट मैसेज यह है, अपनों से अपनापन और अन्य से परायापन जब तक जिंदा है तब तक अहिंसा धर्म में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए जीवन में अहिंसक विचार विनिमय पहुंचाने की आवश्यकता है। भगवान महावीर की बुलंद उद्घोषणा है, अहिंसक विचार विनिमय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी के बल पर विपरीत परिस्थिति में भी मानवीय बने रहना और आपसी समन्वय को टिकाए रखना आसान है। हालांकि अहिंसक संचार विधि में कुछ नया नहीं है, क्योंकि सदियों से मानव यह भली भांति जानता है परस्पर संबंध एवं संबोधन कैसे होने चाहिए। अहिंसक विचार विनिमय की विधि ऐसी है जिसके तले दोनों पक्ष परस्पर सहानुभूति के साथ एक दूसरे की बात को यथावत सुनते हैं और उसे सही ढंग से समझते हैं। इससे समस्या का भी समाधान होता है और भविष्य में वे मैत्री भावना तथा मेल मिलाप को विकसित करते हैं। एक बार विचार करो, क्या जीवन में विचार विनिमय का अहिंसक होना इतना जरूरी है? क्या अपने व्यवहार के प्रति दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है? किसी को सही ढंग से सुनना क्या इतना मायने रखता है? क्या दूसरों को समझना इतना महत्वपूर्ण है? स्पष्ट है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की बात सही ढंग से नहीं समझ पाए तो आक्रामक हो जाता है। फलस्वरूप समस्या सुलझने के बजाय जटिल हो जाती है। मान लो एक पक्ष ने अपनी बात कही, किंतु दूसरा पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण न बात को सही ढंग से सुनता है और न निष्पक्ष होकर समझता है। दरअसल हर कोई अपने विचार एवं व्यवहार के प्रति उत्तरदायी है, मगर असहयोग युक्त विचार विनिमय इस दायित्व बोध को धुंधला कर देता है। सामने वाले की बात ऐसी स्थिति में समानुभूति पूर्वक मनोयोग से सुनना भी उसे मानसिक पीड़ा से उबारने में सहायक बनता है। अन्य की अनुमोदना का भाव भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तभी दोनों के बीच एक स्वस्थ अहिंसक संबंध विकसित होता है। एक पल रुको और भावना भाओ। मेरे जीवन में और सबके जीवन में सहन शक्ति के साथ समझ शक्ति का ऐसा समन्वय हो जिससे नकारात्मक स्थिति एवं प्रतिकूल घटना भी न मेरे लिए अवरोधक बने और न दूसरों के लिए प्रतिरोधक सिद्ध हो। खास बात यह है, अहिंसक विचार विनिमय विधि के 4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले सामने वाले के कथन को चारों ओर से निष्पक्ष होकर सुनना और उसके कथन के साथ अपनी मान्यता को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना। दूसरा मुख्य बिंदु है दोनों ओर से भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति होना, ताकि विवाद के प्रसंग पर समाधान को स्थान मिल सके। दोनों पक्ष एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें। यह तीसरा बिंदु है, क्योंकि अहिंसक विचार विनिमय में
ग्रहण प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना अपनी भावना का ध्यान रखना है। चौथा बिंदु है अपना निवेदन स्पष्ट हो, सकारात्मक हो तथा सक्रिय भाषा में हो, चूंकि अस्पष्ट भाषा आंतरिक भ्रम बढ़ाती है। सावधान, अहिंसक विचार विनिमय का उद्देश्य लोगों के व्यवहार को अपने अनुकूल बदलना या बनाना नहीं है। सच्चाई और सहानुभूति के तले ऐसा रिश्ता बने जिससे सबकी आवश्यकता पूरी हो सके। स्मरण रहे, मिथ्या अभिप्राय से मुक्त रहना ही अहिंसक विचार विनिमय का मूल ध्येय है। जियो और जीने दो। परस्पर सहयोग की भावना एवं मेल मिलाप की छत को इतना मजबूत बनाओ कि तनाव, तुलना, कठोरता, हीन भावना की धूल मिट्टी जमने न पाए।